हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। तो ये मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। अभी आप सुन ही रहे होंगे, ब्रेकिंग न्यूज हर जगह सुन रहे होंगे। क्या कि आरआरबी जेई का एग्जाम होने वाला है। पहला स्टेप गवर्नमेंट के साइड से आ चुका है, बेसिक नोटिफिकेशन आ चुका है, डिटेल नोटिफिकेशन आना बचा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि इसके पहले 2018 में हुआ था। इसका मतलब ये अपने आप में एक बिग अपॉर्चुनिटी है। मेरे को लगता है कि मिस नहीं करना चाहिए, इस अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज लेना चाहिए। पता रहना चाहिए कि इसका क्या सिलेबस है, पता होना चाहिए कि इसके सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है और क्या ये इजीली कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि सभी लोग की अपॉर्चुनिटी है। तो हो सकता है कुछ लोगों से मिस हो जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 7,900 से ज्यादा सीट्स हैं, 7,900, सब कैटेगरी मिला के और सब ब्रांचेस मिला के, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल। अब किसको कितनी सीट्स मतलब अभी जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें सब सीट्स के बारे में रहेगा कि किसको कितनी सीट्स है, ठीक है। बट अभी इतना बता दिया गया है कि 7,900 सीट्स है, 7,900 प्लस सीट्स है, ठीक है। अभी हम लोग का जो गेट एकेडमी का जो कोर्स है, आरआरबी जेई का कोर्स आप जाके लोगे तो 777 रुपए में है। इसमें जीएसटी इंक्लूड है और इसमें टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल है। इसका मतलब यह है कि सीबीटी 1 सीबीटी 2 सब कुछ कवर होगा सिर्फ 777 में। आप आराम से हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। रिकॉर्डेड कोर्स होगा, लाइव रिकॉर्डेड भी है हमारे पास और वीओडी रिकॉर्डेड भी है। इसका मतलब हम जो रिकॉर्ड किए थे वो भी अवेलेबल है और जो हमारी लाइव क्लासेस हुई थी वो भी अवेलेबल है, ठीक है। अभी देखिएगा, मैं डिटेल पहले बताता हूं आप लोगों को। तो ये है 7,900 प्लस पोस्ट। और ये मत सोचिएगा कि ये इलेक्ट्रिकल का है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का है, ये चारों ब्रांचेस मिला के, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, दिस वन। और ये 2024 बस होने वाला एग्जाम है। जल्द ही नोटिफिकेशन पूरा डिटेल में आएगा, फिर आपको पूरा दिख जाएगा। लेकिन ये कोई ऐसा फेक न्यूज नहीं है, ये पूरा गवर्नमेंट की वेबसाइट में आ चुका है, आरआरबी की जो वेबसाइट है उसमें आ चुका है, ठीक है। ये आपके पास जो है, ये जो नोटिस है आपके पास, ये 2024 का पोस्ट का जो नाम है ये है, अगर आप देखोगे इसमें तो आपको दिखेगा पोस्ट नेम जूनियर इंजीनियर, दिस वन, ये। और नंबर ऑफ पोस्ट 7934, टेंटेटिव अभी आपके पास है। नोटिफिकेशन जो डेट जो आपके पास है 27 जुलाई टू 2 अगस्त 2024, इसके बीच में आपके पास नोटिफिकेशन जो होगा, डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो डेट है आपके पास, ये आपके पास होगा 30 जुलाई टू 29 अगस्त। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत कीजिएगा। और कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम द रीजनल आरआरबी वेबसाइट और द डायरेक्ट लिंक एट द rrbapply.government.in। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसा ना हो कि आपको आरआरबी के बारे में पता ही ना चले और आप दे ही ना पाए और बाद में आपको लगे कि यार ये क्या हो गया, है ना। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो 30 जुलाई से लेकर 29 अगस्त 2024 तक ये आपके पास जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन जो फीस है, इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि एप्लीकेशन फीस आपको दिख रहा है 500 दिख रहा है फॉर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। आपको लगेगा सबके लिए सर, इसमें से जो 400 जो होगा वो रिफंड हो जाएगा आपके पास अगर आप फर्स्ट स्टेज ऑफ सीबीटी में अपीयर्स होते हैं। मतलब अगर आप सीबीटी में अपीयर्स होते हैं तो 500 में से 400 रिटर्न हो जाएगा। ये एक मेरे लिए न्यू चीज है, इज वेरी वेरी न्यू थिंग। अगर मैं ध्यान से बोलूं तो बहुत ही न्यू है, ये न्यू थिंग है एकदम, कि भैया 500 में से 400 आपको मिल जाएगा। सिलेक्शन पे नहीं, अगर आप सीबीटी 1 देते हो तो, मतलब अगर आप एग्जाम देते हो तो आपको 400 रिटर्न कर दिया जाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है। और अगर आपके पास SC, ST, ESM, फीमेल, EBC, ट्रांसजेंडर अगर है तो 250 रुपीज लगेगा। और अगर आप पहले स्टेज में अपीयर्स होते हो तो पूरा का पूरा रिफंड हो जाएगा, मतलब आपको 0 फीस लगेगा, पूरा 250 रुपीज ये हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं ना, बहुत ही न्यू चीज है। गवर्नमेंट की चीजें तो आप जानते हो कुछ ना कुछ तो न्यू होगा। इसमें 100 रुपए लगेगा, 500 दिख रहा है लेकिन 400 वापस हो जाएंगे, इसमें 0, ये 0 आपके पास लगेगा। तो सभी लोग फॉर्म भरेंगे, इसका यही मतलब हुआ, ठीक है। ओके, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एज लिमिट जो है आपके पास 18 to 36 है, तो एज लिमिट का भी इशू नहीं है। देख रहे हो आपके पास, इसका मतलब बहुत लोग एग्जाम देने वाले हैं। एज लिमिट जो है आपके पास 1 जनवरी 2025 तक काउंट होगा। 18 to 36 मतलब कितना ज्यादा रेंज है। और ये रिलैक्सेशन इसलिए दे दिया गया है आपके पास कि कोविड-19 जो हुआ था उसके बाद से आपके पास ये एज लिमिट जो थी आपके पास, ये इसको इसलिए थोड़ा सा दे दिया गया, ज्यादा दे दिया गया। पहले मेरे अंदाज से 18 to 33 था, इसको 36 कर दिया गया। ये 3 इयर्स का रिलैक्सेशन थोड़ा ज्यादा दे दिया गया, 33 था पहले।
सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपके पास, वो रिटर्न आपके पास एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी स्टेज 1 और स्टेज 2। सीबीटी स्टेज 1 और स्टेज 2 होगा आपके पास। इसका मतलब सीबीटी 1 अगर आप निकाल लोगे तो सीबीटी 2 देना पड़ेगा। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि सीबीटी 1 का क्या सिलेबस है, सीबीटी 2 का क्या सिलेबस है। सभी लोग पहले दिन से ही पूरा प्रिपरेशन करेंगे। क्यों? क्योंकि सीबीटी 1 क्लियर करने के बाद सीबीटी 2 में टाइम ज्यादा नहीं मिलेगा आपको, इसलिए पहले दिन से ही पूरी प्रिपरेशन करना पड़ेगा आपको। ठीक है। उसके बाद फिर मेडिकल एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर याद रखिएगा, मतलब कि ऐसा नहीं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप कुछ गलत गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो, याद रखिएगा इस बात का। अभी आप देखे थे इंडिया का बहुत एक फेमस एक स्कैम हुआ था, पूजा खेड़ेकर समथिंग कुछ, है ना, ध्यान रखिएगा, ऐसा कुछ मिस्टेक मत कीजिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बीटेक और बी डिग्री और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, ये आपके पास क्वालिफिकेशन। ये तो आपको पता ही था कि आप ही लोग के लिए एग्जाम है। ठीक है, लेकिन एज क्राइटेरिया है तो इसमें बहुत सारे लोग अपियर्स होने वाले। फर्स्ट स्टेज सीबीटी कॉमन फॉर ऑल नोटिफाइड पोस्ट फॉर दिस कैटेगरी। तो अगर आप देखोगे तो ड्यूरेशन जो होगा वो 90 मिनट का होगा, ये 90 मिनट, 1.5 घंटे का। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो 100 होंगे, दिस वन। जो फर्स्ट स्टेज ऑफ सीबीटी होगा आपके पास, वो आपके पास एक स्क्रीनिंग नेचर है। सीबीटी विल बी जनरली इन कंफर्मिटी विद द एजुकेशनल स्टैंडर्ड एंड मिनिमम टेक्निकल क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब फॉर द पोस्ट। ये आपके पास दिया हुआ है, इसको डिटेल में आप रीड भी कर सकते हैं। जो मैं प्रोवाइड किया, जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो बताते जा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, बाकी ये वाला पीपीटी आपको दे दिया जाएगा, पिन कमेंट कर दिया जाएगा, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट चीज है कि 90 मिनट्स होगा और 100 क्वेश्चन आपके पास होंगे। अब आपके पास सीबीटी 1 में आपके पास क्या क्या पता है? मैथमेटिक्स है, दिख रहा है आपको, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है आपके पास, और जनरल साइंस है। ये आपके पास है सीबीटी 1, ये सीबीटी 1 का होगा। और अगर ध्यान से अगर आप देखोगे ना, तो ये दिया गया है कि मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के, फिर जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के होंगे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, फिर जनरल अवेयरनेस जो होगा, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग था, जनरल अवेयरनेस जो होगा 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, और लास्ट में जनरल साइंस 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, टोटल 100 आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन हुआ और मार्क्स भी 100 होंगे, ये दिस वन। और टाइम कितना दिया? 90 मिनट्स, याद रखिएगा आपके पास ये। तो ये पूरा का पूरा ऐसा आपके पास होने वाला है। ये सीबीटी 1, ये सीबीटी 1 है, पहले देख लीजिएगा आप। ठीक है, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस, याद रखिएगा पूरा कोर्स हमारा अवेलेबल है, बार बार बता रहा हूं। और ये आपके पास सीबीटी 1 का जो नोटिफिकेशन 2018 में आया था उसके अकॉर्डिंग है। अभी कुछ चेंज कर देंगे तो देखना पड़ेगा, बट मेरे को लगता है ज्यादा चेंज नहीं करेंगे। तो ये मैं जितना भी डिटेलिंग बता रहा हूं, कितने क्वेश्चन आते हैं, इतना आता है, ये 2018 का जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग है सीबीटी 1। ठीक है, ओके। मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर द एलिजिबिलिटी इन वेरियस कैटेगरी, मतलब अनरिजर्व मतलब जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व मतलब जनरल कैटेगरी, ये देखो 40%, ओबीसी 30%, एससी 30%, 25%, इतना मार्क्स आना चाहिए आपके पास। मिनिमम परसेंटेज ऑफ द मार्क्स फॉर द एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी के लिए जरूरी है, ये कट ऑफ मार्क्स नहीं है, एलिजिबिलिटी के लिए जरूरी है, इतना मार्क्स चाहिए। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट इस बात पर डिसाइडेड होंगे कि इतना मार्क्स आना चाहिए, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, याद रखिएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, ये पीडब्ल्यूबीडी अब कैंडिडेट 2% रिलैक्सेशन दिया गया, ठीक है, ये आप इसको रीड कर सकते हो, लेकिन ये आपके पास दिया। अब क्या, शॉर्ट लिस्टिंग जो स्टूडेंट्स होंगे वो सेकंड स्टेज ऑफ सीबीटी में अपीयर्स होंगे। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेज से क्रॉस करके सेकंड स्टेज में जाएंगे। अब पहले सेकंड स्टेज में जो आपके पास जो नंबर्स ऑफ शॉर्ट लिस्टेड जो स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, वैकेंसी के अकॉर्डिंग आपके पास सिलेक्शन होगा। उसके बाद अब जो सीबीटी 2 होगा वो 120 मिनट्स का होगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 क्वेश्चन होंगे। अब जो सिलेबस होगा वो बताने वाला हूं, ध्यान देखिएगा। जो सिलेबस होगा, अगेन जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री अप टू 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस, बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, ये, और टेक्निकल एबिलिटीज अभी आगे बताने वाला हूं। ये सेकंड स्टेज सीबीटी की बात कर रहा हूं, ये। और अब टेक्निकल, आपको लग रहा होगा सर ये तो पूरा नॉन टेक चल रहा है, टेक्निकल भी बता रहा हूं, टेक्निकल एबिलिटीज में बताऊंगा। अब ये देखो आपके पास ये जो दिया है आपके पास, ये जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स केमिस्ट्री, ये आपके पास दिया गया है, और टेक्निकल एबिलिटीज के 100 क्वेश्चंस होंगे। मतलब ये क्वेश्चन सिर्फ 50 है, ओनली 50 क्वेश्चंस है ये सीबीटी 2 की बात कर रहा हूं, ओनली द 50 और 50 मार्क्स और 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन टेक्निकल एबिलिटीज के होंगे। इसका मतलब है कि अब टेक्निकल ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, किसमें? सीबीटी 2 में। ठीक है, मैं बता देता हूं अभी आपको। ठीक है, तो ये आपके पास बता दिया गया, ये सब कुछ हमारे कोर्सेस में।
अब जो होगा 120 मिनट्स का आपके पास होगा, सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास होगा, फिर से मिनिमम परसेंटेज मार्क्स फॉर द एलिजिबिलिटी वही लिखा हुआ आपके पास जो थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था, CBT 2 में भी यही बातें हैं। अब आपके पास नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट में कंप्यूटर है, इंग्लिश है, जनरल साइंस है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इंडियन इकोनॉमी है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, पॉलिटी है, रीजनिंग है और हिंदी है। ये नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स में ये सब हमारे कोर्सेज में अवेलेबल है, सब कुछ आपका कवर होगा। अब अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक्स 2018 के अकॉर्डिंग, तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स एंड मटेरियल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये हमारे कोर्सेज में अवेलेबल है। लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये पूरा सिलेबस है। ये 2018 के अकॉर्डिंग ये पूरा सिलेबस दिया हुआ आपके पास, ये पूरा का पूरा सिलेबस है। ये सिलेबस प्रिस्क्राइब किया गया था कि ये सिलेबस है इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का। ये डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क, फिर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इतना आपके पास कोर्स असाइन है टेक्निकल का, जिसके 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। टेक्निकल सब्जेक्ट में जो हमारा, जब आप कोर्स लोगे 777 का जो कोर्स लोगे, उसमें ये आपको सब मिलेगा, ये सब आपके पास रिकॉर्डेड, ये सब मिलेगा आपको, ये सब आपको रिकॉर्डेड। एक और चीज कर रही है, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट दे रहे जो कि आरआरबी जेई में नहीं है, नॉट इन आरआरबी जेई, नॉट इन आरआरबी जेई। हम क्या कर रहे हैं बता दे रहा हूं कि ये आपको एक्स्ट्रा दे रहे हैं कि आप दूसरे एग्जाम के लिए कभी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, EMT, नेटवर्क थ्योरी, सिग्नल सिस्टम, ये सब आपको प्रोवाइड कर दिए जा रहे हैं, क्योंकि ये वैलिडिटी जो है ये 365 डेज की वैलिडिटी है। 365 डेज तक आपके पास कोर्स वैलिड रहेगा, और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है कि जब आपको जरूरत पड़ेगी। बाकी ऊपर जो है वो आरआरबी जेई का है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल की बात कर लेता हूं कि इलेक्ट्रिकल में क्या है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल में देखो बेसिक कंपोनेंट्स है आपके पास, सर्किट लॉ है, मैग्नेटिक सर्किट है, AC फंडामेंटल्स है, मेजरमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है आपके पास, इलेक्ट्रिकल मशीन बहुत बड़ा है, सिंक्रोनस मशीन आपके पास लिखा हुआ, DC मशीन है, तो मशीन बहुत बड़ा सिलेबस है। जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, तो पावर सिस्टम आ गया, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है। इतना आपके पास इलेक्ट्रिकल का सिलेबस है, 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का दिख रहा है आपके पास, 100 क्वेश्चन। ओके, अब हम जो दे रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट, पावर सिस्टम, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, नेटवर्क थ्योरी, इलेक्ट्रिकल मशीन, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें पूरा कवर हो जाएगा आपका। फिर से एक्स्ट्रा सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल वालों को भी दे रहे हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, सिग्नल एंड सिस्टम, माइक्रो प्रोसेसर, मटेरियल साइंस, ये कम्युनिकेशन नेटवर्क, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, एनालॉग, BEE, EMT, ये आपको प्रोवाइड कर रहा है एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप पूरे 365 डेज में अगर डिफरेंट एग्जाम भी देते हैं तो आप इनको भी यूज कर सकते हैं, सब रिकॉर्डेड कंटेंट्स होगा। ओके, प्राइस जो है वो 777 है, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल, मतलब टेक्निकल CBT 2 और नॉन टेक्निकल मतलब CBT 1 प्लस CBT 2 में भी नॉन टेक्निकल है, ये सब कुछ आपको मिलेगा। लिंक ऑफ आरआरबी जो जेई आपके पास जो है इलेक्ट्रिकल और आरआरबी जेई इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्सेस, ये अवेलेबल है आपके पास। तो आपके पास पिन कमेंट कर दिया गया है, पिन कमेंट्स में जाके आप देख सकते हैं, वहां पे आप क्लिक करोगे तो आप सीधे ही वेबसाइट में चले जाओगे, वहीं से आप कोर्सेज परचेस कर लोगे। तो पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा अगर आपको कोर्स परचेस करना है तो, ठीक है। आपकी चॉइस है आपको लेना नहीं लेना, मेरा काम है कि आपको मैं पूरी इंफॉर्मेशन दे सकूं। तो अभी मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल का वीडियो बनाया हूं, सिविल मैकेनिकल का मैं कल या परसों बना दूंगा। तो ये आपके पास पूरा डिटेलिंग है, तो हम पूरा डिटेलिंग कर लिए थे क्योंकि ऑलरेडी हम पिछले बार भी वेट कर रहे थे 2 साल पहले भी कि आरआरबी जेई का कोर्स हम लॉन्च किए थे, और हम मान के चल रहे थे कि आरआरबी जेई का, क्योंकि उस समय चल रहा था न्यूज में कि आरआरबी जेई आएगा, आरआरबी जेई आएगा, कुछ लोग स्टडी भी किए थे उस जमाने में भी, 2 साल पहले की बात है। तो हमारे पास पूरा कोर्स हम आरआरबी जेई का पूरा लाइव पढ़ाए थे, तो पूरा कंप्लीट किए थे, बट उस समय एग्जाम नहीं हो पाया। आज एग्जाम हो रहा है, कोर्स हमारे पास अवेलेबल है, हमको लाइव क्लासेस की जरूरत नहीं है। लोगों के पास टाइम ही नहीं बचेगा कि वो लाइव क्लासेस के अकॉर्डिंग टीचर का वेट करे। आप आराम से रिकॉर्डेड लो, फास्ट मोड में एग्जीक्यूट करो, जो पढ़ना है CBT 1 CBT 2 का याद रखिएगा। CBT 1 के बेस पे CBT 2 होगा, लेकिन CBT 2 की प्रिपरेशन भी आज से स्टार्ट करना पड़ेगा टेक्निकल की, क्योंकि CBT 1 के बाद CBT 2 के बीच का ड्यूरेशन ज्यादा नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मैं पूरी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दिया, याद रखिएगा। तो गेट एकेडमी रिकॉर्डेड लाइव कोर्स, अच्छा ये गेट एकेडमी रिकॉर्डेड लाइव कोर्स में होगा, सॉरी इसमें ना VOD नहीं है, इसमें VOD नहीं था, सिर्फ ये गेट एकेडमी रिकॉर्डेड लाइव कोर्स ही मिलेगा। अच्छा VOD और लाइव कोर्सेज जो दोनों है वो सिविल मैकेनिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के लिए सिर्फ
लाइव कोर्स का रिकॉर्डेड है, मतलब जो लाइव कोर्स हम लिए थे, लाइव क्लासेस हम एंगेज किए थे, पूरा आरआरबी जेई का, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी, इलेक्ट्रिकल का भी, वो सब रिकॉर्डेड फॉर्म में है। तो 777 विथ जीएसटी है, वो याद रखिएगा, ये सब अवेलेबल है। इस पीपीटी को फिर से एक बार आप देख लीजिएगा कि इसमें मैं क्या क्या दिया हूं, पूरा सिलेबस बताया हूं। ये हमारा जो हम पढ़ा है वो वीडियो से, ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूं जस्ट आपके हेल्प के लिए, कि कभी आपको इस 1 ईयर में जरूरत पड़ जाए तो। और ये पूरा सिलेबस है 2018 के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, ये इलेक्ट्रिकल का सिलेबस है, याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रिकल का सिलेबस है। इसके पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस दिखा रहा था, ये हमारा वाला कोर्स है, ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपको जो प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये एक्चुअली 2018 के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस था ये, ठीक है, ओके। तो आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बार बार अपॉर्चुनिटी नहीं आती, हो सकता है 2024 में अपॉर्चुनिटी आई, हो सकता है अब आज के बाद ये अपॉर्चुनिटी 2030 में आया, तो कब मौका मिलेगा पता नहीं। इसलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो एज वाला है, देखो 35 तक लेके गए, कि हो सकता है कई लोगों को मौका नहीं मिला होगा पहले, तो बहुत कॉम्पिटिशन रहेगा, अच्छा कॉम्पिटिशन रहेगा, लेकिन बेस्ट अटेम्प्ट लीजिएगा, बेस्ट प्रिपरेशन कीजिएगा। और रिकॉर्डेड कोर्स पढ़ने से एडवांटेज है कि आप अपने अकॉर्डिंग कितने भी कम समय में कवर कर सकते हैं, इसलिए लाइव क्लासेस से रिकॉर्डेड कोर्स ज्यादा एडवांटेज रहेगा आरआरबी जेई के लिए, ठीक है। बाकी आपकी चॉइस है, ठीक है, ओके। आपके कुछ भी अगर डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कमेंट सेक्शन में आप जाइएगा, पिन कमेंट करके रख दिया गया है डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक वगैरह जो भी सब कुछ, तो आप जाके कोर्स परचेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।